तीर्थ यात्रा कर ले प्राणी, भव भव से तर जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू तेरे ही काम आएगा। हर कण में और हर मन में भगवान सदा विराजे। तीर्थों की महिमा है निराली, भक्ति सरगम बाजे। मन की आंखें खोलो प्रभु का, ये दर्शन हो जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू तेरे ही काम आएगा। उत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, ऐसे हैं हमारे जैन तीर्थ स्थल। उन्हें कोटि कोटि वंदन। चलिए चलते हैं नाकोड़ाजी, राजस्थान। इस तीर्थ के साथ लोगों की अटूट श्रद्धा जुड़ी हुई है और प्रभु के आगे श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं। तो आइए इस तीर्थ यात्रा का जिन्होंने लाभ लिया है, हम उनसे मिले, श्री कनक और प्रभा गोलिया और परिवार को। उनके मुख से उनके विचार जानते हैं। जय जिनेंद्र, प्रणाम। मेरा नाम प्रभा गोलिया है। मैं न्यूयॉर्क में हूँ और इंडिया में राजस्थान जोधपुर से हूँ। मैं आप सभी को नाकोड़ा तीर्थ के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ। तो विश्व विख्यात श्री नाकोड़ा तीर्थ जैनों का अति प्राचीन तीर्थ स्थल है। करीब 2000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन यह ऐतिहासिक धरोहर अपनी समृद्धि एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रतीक है। यहाँ पर मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान एवं अधिष्ठायक देव श्री नाकोड़ा भैरवनाथ विराजमान है। ऐतिहासिक उल्लेखन से मालूम होता है कि आचार्य कीर्ति रत्न सूरी जी महाराज के स्वप्न दर्शन के आधार पर नाकोड़ा के तालाब कालीभद्र से पारसनाथ भगवान की मूर्ति मिली एवं उसी तरह से साध्वी श्री सुंदर सूरी जी महाराज साहब को स्वप्न दर्शन में नाकोड़ा भैरवनाथ दिखे और नाकोड़ा भैरवनाथ की मूर्ति मिली। और तब नाकोड़ा तीर्थ पे भव्य मंदिर का आयोजन किया गया। बहुत भव्य प्रतिष्ठा हुई। नाकोड़ा तीर्थ के उस मंदिर की प्रतिष्ठा के बाद नाकोड़ा तीर्थ अपनी ऊंचाइयों को छूने लगा एवं हजारों श्रद्धालु भक्त यहाँ पर प्रति वर्ष आते हैं और अपनी मनोकामनाएं सफल करते हैं। नाकोड़ा तीर्थ पे हमेशा पारसनाथ भगवान के जन्म दिवस पर पोषवदी दसम को 3 दिन का भव्य मेला लगता है। उसमें लाखों श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा यहाँ पर सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन और रहने की उच्च कोटि की व्यवस्था करते हैं। काफ़ी भक्तजनों को नाकोड़ा भैरव में अत्यंत विश्वास एवं श्रद्धा है, तो बहुत जन नाकोड़ा भैरवनाथ में अपनी पार्टनरशिप भी रखते हैं और इस तरह से नाकोड़ा तीर्थ की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। एंड नाकोड़ा तीर्थ काफ़ी जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार करने, मानव सेवा, चिकित्सा, जीव दया, गौशाला एवं साधार्मिक तथा साधु साध्वियों एवं वैयावच के कार्यों में संलग्न है। विशेष रूप से यहाँ के स्कॉलर श्री नरेंद्र भाई एक ज्ञानशाला चलाते हैं जिसमें कि काफ़ी विद्यार्थी जैन धर्म की उच्च कोटि का अध्ययन करते हैं एंड पूरे विश्व में जैन धर्म का प्रचार करते हैं। जय जिनेंद्र, सादर नमस्कार। मैं इस अवसर पर
अपना और अपने परिवार का व्यक्तिगत अनुभव बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। 81 साल पूर्व 81 ईयर्स बिफोर मेरे प्रथम 5 भाई और बहनों का स्वर्गवास हो गया था। इसके पश्चात मेरे पिताजी श्री दंडासा गोलिया नाकोड़ा जी पधारे। इसके 1 साल बाद मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ और कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। नाकोड़ा भैरव जी के आशीर्वाद से हमारे आज दिन तक हर पूरे परिवार का कार्य आसानी से हो जाता है। आज हमारा पूरा परिवार और व्यापार जिस जगह पहुंचा है वो नाकोड़ा भैरवनाथ जी की कृपा से है और उन्हीं के आशीर्वाद का परिणाम है। जब भी हमने दिल से नाकोड़ा भैरवनाथ धनी को याद किया वो हमेशा हमारे साथ नजर आए और हमारा हर कार्य उन्होंने किया। हम आप सबसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जब भी नाकोड़ा जी पधारें जरूर नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान अधिष्ठायक देव श्री भैरव जी के दर्शन कर अपना जीवन सार्थक बनाएं। जय श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री नाकोड़ा भैरवनाथ भगवान की जय। जय नाकोड़ा तीर्थ की जय। तो चले अमेरिका से मीलों दूर भारत की पवित्र भूमि के दर्शन के लिए। तीर्थ यात्रा कर ले प्राणी भव भव से तर जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तो तेरे ही काम आएगा। श्री नाकोड़ा तीर्थ। ओम ह्रीं श्रीं नाकोड़ा भैरवाय नमः। नाकोड़ा वाले भैरू जी घुंघरिया घमकावे। दादा की मन हर कण में और हर मन में भगवान सदा विराजे। तीर्थों की महिमा है निराली भक्ति सरगम बाजे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की गोदी में श्री नाकोड़ा तीर्थ स्थित है। बाड़मेर जिले के बालोतरा जंक्शन से करीब 10 किलोमीटर की दूरी रोड मार्ग से नाकोड़ा तीर्थ पहुंचा देती है। श्री नाकोड़ा तीर्थ ईसा की 3री शताब्दी से पूर्व विरमपुर नगर के रूप में रहा था। प्रतिमाओं को नाकोरगढ़ के कालीद्रा तालाब में सुरक्षित की गई। बाद में संवत 1429 में भट्टारक आचार्य श्री उदय सुरेश्वर जी के निश्रा में प्रतिष्ठित होने से यह तीर्थ नाकोड़ा पार्श्वनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। संवत 1433 में बाबा शाह के आक्रमण से यह तीर्थ फिर से जीर्ण शीर्ण बना, जिसको संवत 1511 में रावल विदा ने विरमपुर को फिर से बसाया। बाद में संवत 1512 में आचार्य श्री कीर्ति रत्न सूरी जी के हस्तक पुनः प्रतिष्ठा करवाई। संवत 1800 के प्रारंभ में यहाँ के नगर शेठ नानक जी संखवाल करीब 2700 से ज्यादा जैन परिवार के संग निजी कारण से यहाँ से दूर चले गए। इसी कारण विरमपुर यानी कि नाकोड़ा तीर्थ फिर से उजड़ गया। उसके पश्चात नाकोड़ा भैरव जी के संकेत से संवत 1958 में तपागच्छ साध्वी श्री सुंदर श्री जी यहाँ पधारे और संवत 1960 में जीर्णोद्धार शुरू करवाया। संवत 1991 में आचार्य श्रीमद विजय हिमाचल सूरी जी के कर कमलों से पुनः प्रतिष्ठित हुआ।
नाकोर नगर का अपभ्रंश नाकोड़ा बना एवं प्रतिमाओं को नाकोड़ा से प्राप्त करने के कारण यह नाकोड़ा तीर्थ नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। आइए प्रथम दर्शन करें नाकोड़ा पार्श्वनाथ जी के मूल मंदिर में। भूतकाल में यहाँ श्री चंद्रप्रभ स्वामी जी का जिनालय था। श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ जी की श्याम वर्ण की पद्मासनस्थ 58 सेंटीमीटर की सुंदर प्रतिमा विराजित है। उनके आसपास श्री जगवल्लभ जी पार्श्वनाथ और श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जी स्थापित हैं। आइए वंदना करें। नाकोड़ा पारसनाथ की मैं गाऊं जय जयकार। नाकोड़ा पारसनाथ की मैं गाऊं जय जयकार। इनके पावन चरणों में शीश झुकाऊं बारंबार। नाकोड़ा पारसनाथ की मैं गाऊं जय जयकार। मूल नायक की बाईं ओर श्री सीमंधर स्वामी का जिनालय और दाहिनी ओर श्री महावीर स्वामी का जिनालय अवस्थित है। श्री सीमंधर स्वामी के जिनालय में मूल नायक की आसपास दाहिनी ओर श्री चंद्रप्रभ जी और बाईं ओर श्री विमलनाथ प्रभु विराजमान है। यहां से बाहरी भाग में श्री नेमिनाथ प्रभु एवं चंद्रप्रभ जी की और बाहरी भाग में श्री शांतिनाथ प्रभु प्रतिष्ठित हैं। दूसरे श्री महावीर स्वामी जिनालय में मूल नायक की बाईं ओर श्री पार्श्वनाथ जी और दाहिने श्री संभवनाथ प्रभु दर्शनीय हैं। जिनालय के बाहरी भाग में देहरियों में जिनेश्वर प्रभु के दर्शन करके वंदना करें। नाकोड़ा के मुख्य जिनालय के मूल मंडप के दाहिनी ओर संगमरमर की बनी छतरी में समकितधारी श्री नाकोड़ा भैरव देव जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। 3री शताब्दी से श्री भैरव देव इस तीर्थ की रक्षा करते हैं। आलम शाह के आक्रमण समय स्वप्न संकेत, बाबा शाह के हमले के वक्त भेजा हुआ भंवरों का झुंड, श्रावक जिनदत्त को स्वप्न संकेत और परमात्मा की प्रतिष्ठा समय स्वयं बाल रूप धारण कर नृत्य करते आना आदि सभी घटनाएं श्री भैरव देव की कृपा हैं। आचार्य श्री कीर्ति रत्न सूरी जी ने भैरव जी को मूल मंदिर के बाहर एक गौक में स्पूत के रूप में विराजमान किए थे। तत्पश्चात सन 1991 में साध्वी श्री सुंदर श्री जी ने भैरव देव के स्वप्न संकेत अनुसार पिंडाकार श्री भैरव देव को मूल मंदिर के परिसर में ही पीले पाषाण की मूर्ति स्वरूप में प्रतिष्ठा करवाई। आज भक्तगण तेल चढ़ाने के साथ प्रसादी भी चढ़ाते हैं। चलें श्री नाकोड़ा भैरव जी के आराधना मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं नाकोड़ा भैरवाय नमः। नाकोड़ा पार्श्वनाथ के इस मंदिर परिसर में दक्षिण की ओर श्री श्यामला पार्श्वनाथ जी के साल मंदिर में दर्शन करें।
यहाँ श्री सरस्वती देवी की खड़ी प्रतिमा, श्री चक्रेश्वरी देवी, श्री पद्मावती देवी विराजित हैं। साथ में आचार्य श्री हित विजय जी की मूर्ति, साध्वी श्री स्वरूप श्री, साध्वी श्री शणगार श्री जी की चरण पादुका दर्शनीय है। देव कुलिका की पूर्व की ओर साध्वी श्री सुंदर श्री जी और पश्चिम दिशा में 23 तीर्थंकर प्रतिमाएं स्थापित हैं। श्री हित विजय जी की मूर्ति के ऊपर तीर्थ पट दर्शनीय है। भूतकाल में यहाँ 4 भूमि गृह थे जो उस समय प्रतिमा जी के संरक्षण हेतु बनवाए थे। श्री श्यामला पार्श्वनाथ जी मंदिर की पूर्व दिशा में श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ पंचतीर्थ मंदिर अवस्थित है। मूल नायक श्री आदिनाथ प्रभु की बाएं श्री महावीर स्वामी, श्री नेमिनाथ जी और दाहिने श्री पार्श्वनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी प्रतिष्ठित हैं। नमो जिणाणम। यहाँ के शिलालेख में मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का नाम है, किंतु मूल नायक आदिनाथ जी होने के कारण श्रद्धालु श्री आदिनाथ पंचतीर्थी के नाम से जानते हैं। मंदिर के बाहरी भाग में शत्रुंजय और सम्मित शिखर जी का पट दर्शनीय है। चले केसर वाली जैन साल में। इस साल के मध्य भाग में श्री गणेश जी की रिद्धि सिद्धि एवं उनके वाहन के साथ मूर्ति स्थापित है। श्री नाकोड़ा जी के मूल मंदिर के ऊपरी भाग में श्री आदिनाथ जी जिनालय में चले। पूर्व माला शाह ने अपनी बहन ग्लांची बाई की इच्छा पूर्ण करने हेतु श्री विमलनाथ प्रभु का जिनालय बंधवाया था, जहां जीर्णोद्धार के बाद श्री आदिनाथ प्रभु को स्थापित किया गया। उनके आसपास श्री चंद्रप्रभ जी व श्री पद्मप्रभ जी विराजमान है। नमो जिणाणम। मंदिर के सभा मंडप में आदिनाथ जी की मूर्ति तरफ मुख किए गज सवारी पर श्री मोरा देवी की मूर्ति प्राचीनता का परिचय दे रही है। श्रृंगार मंडप में श्री पुंडरीक स्वामी का मंदिर, श्री चौमुखी मंदिर, भूमि गृह श्री आदिनाथ चरण देरी आदि दर्शनीय है। यहाँ से उत्तर की ओर ऊपरी भाग में श्री पुंडरीक स्वामी का मंदिर बना है। कमल फूल पर विराजित श्री पुंडरीक स्वामी की अलौकिक मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ बाहर दोनों गोखड़ों में श्री सुविधिनाथ जी और श्री शांतिनाथ जी के दर्शन करें। आगे खुले भाग की गोलाकार छत के गोल गुंबज में 12 देवियां विभिन्न मुद्रा में दृष्टि गोचर होती है। कांच मंदिर नाम से प्रसिद्ध श्री मल्लीनाथ के चौमुख जिन मंदिर में चलेंगे। संवत 2016 में यहाँ चौमुख जी में श्री आदिनाथ जी, श्री अजितनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी और श्री श्रेयांसनाथ जी को स्थापित किया गया है। इस मंदिर की पावट पर 33 जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं व 2 चरण पादुका प्रतिष्ठित हैं। इन जैन प्रतिमाओं के बीच मूल नायक के रूप में श्री मल्लीनाथ जी प्रतिष्ठित होने के कारण यह मंदिर श्री मल्लीनाथ जी जैन मंदिर से अपनी पहचान बनाए हुए है।
16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी का जिनालय सूरज पोल के अंदर प्रथम मंदिर माना जाता है। संघपति माला शाह ने अपनी मां केल्हण देवी की इच्छा अनुसार यहाँ एक ऐसा जिनालय बनाया जो नाकोड़ा में सबसे ऊंचा था। उसमें श्री भैरवनाथ जी का संकेत सहायभूत बना और पारसमणि की प्राप्ति से माला शाह ने माला शाह मंदिर बनवाया। सन 1910 में यहाँ श्री शांतिनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठित होने के बाद यह श्री शांतिनाथ जी मंदिर से जाना गया। मूल नायक के आसपास श्री सुपार्श्वनाथ जी और श्री चंद्रप्रभ जी विराजमान हैं। मंदिर के गूढ़ मंडप के एक त्रिगोख में श्री जिनदत्त सूरी जी प्रतिमा, कीर्ति रत्न सूरी जी और श्री जिनदत्त सूरी जी चरण पादुका एवं इनके सामने के त्रिगोख में श्री ऋषभ देव जी, श्री वासु पूज्य जी की प्रतिमा और श्री जिनदत्त सूरी के चरण प्रतिष्ठित हैं। मंदिर के सभा मंडप में 2 श्री नेमिनाथ जी की काऊ सग्ग प्रतिमाओं के अतिरिक्त कई जैन प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हुई हैं। मंदिर के पूर्व भाग में श्री शांतिनाथ जी और श्री पार्श्वनाथ जी के जीवन पर आधारित चित्रपट अंकित है। मंदिर के चारों ओर स्थापित देवकुलिका में श्री ऋषभ देव जी, श्री नेमिनाथ जी, श्री पार्श्वनाथ जी और श्री महावीर स्वामी की प्रतिमाएं त्रिगड़े के स्थान दर्शनीय हैं। अब चलें सिद्ध चक्र मंदिर की ओर, जो 16 स्तंभों को 24 तोरणों में जोड़कर बनाया गया है। उत्तर दिशा में सिद्ध प्रभु की, पूर्व में जैनाचार्य की, दक्षिण में उपाध्याय जी की और पश्चिम में साधु की पाषाण की प्रतिमाएं वर्णानुसार स्थापित की गई है। साथ में क्रमानुसार हर एक प्रतिमा के ऊपर श्री महावीर स्वामी, श्री ऋषभ देव जी, श्री चंद्रानंद जी और श्री वारीशेण जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ पूर्व में हाथ जोड़े श्रीपाल राजा और ठीक सामने मैणा सुंदरी की मूर्ति हाथों में पूजा कलश एवं पुष्प माला लिए खड़ी है। अपितु श्रीपाल मैणा के जीवन को 17 चित्रपटों में दर्शाया गया है। भगवान महावीर स्मृति भवन में प्रभु वीर की भव्य प्रतिमा, ऐरावत हाथी की 2 प्रतिमा, जिसके 5-5 सुंडों में अभिषेक की मुद्रा के सहित स्थापित हैं। चले दादावाड़ी ओर। जहां 134 सीढ़ियां चढ़ने के बाद दादा गुरु के दर्शन होते हैं। यहाँ दादा श्री जिनदत्त सूरी जी सहित अन्य 3 दादा गुरु, मणिधारी दादा श्री जिनचंद्र सूरी जी, श्री जिन कुशल सूरी जी और श्री जिनचंद्र सूरी जी की चरण पादुका दर्शनीय है। यहाँ दक्षिण में श्री भैरव देव की श्वान सहित प्रतिमा विराजित है, जो श्री रातिया भैरव जी के नाम से प्रसिद्ध है।
दादावाड़ी के नीचे एक छोटी भाखरी पर अष्टमंगल कलश श्वेत संगमरमर में निर्मित किया गया है। यह कलश जैन कलाकृतियों में से सबसे अप्रतिम है। दादावाड़ी से 85 सीढ़ियां चढ़ने के बाद यह स्थान आता है। यहाँ से बालोतरा के सड़क मार्ग पर कई धार्मिक स्थल दिखाई पड़ते हैं। श्री नाकोड़ा तीर्थ में कोई भी नया कार्य शुरू या संपन्न करने हेतु श्री भैरव बांध पर श्री काल भैरव जी की स्थापना की गई है। नाकोड़ा तीर्थ को कभी पानी की किल्लत ना हो, इस हेतु से संवत 2008 में इस बांध का निर्माण किया गया था। यहाँ से नजदीक श्री लक्ष्मी सूरी जी गुरु मंदिर में दर्शन करें। 79 उपवास की तपस्वी साध्वी श्री दिव्य प्रभा जी यहाँ से काल धर्म होने के कारण उनकी पादुका इस देहरी में स्थापित की गई है। अब दर्शन करेंगे आचार्य श्री कीर्ति रत्न सूरी जी की दादावाड़ी में। पूज्य श्री की जन्म, कर्म एवं निर्वाण भूमि यानी श्री नाकोड़ा तीर्थ में तीर्थ के ट्रस्ट की ओर से दादावाड़ी निर्माण की गई। संवत 2008 में उनकी मूर्ति और श्री जिन कृपा चंद्र सूरी जी एवं उनके पट्टधर श्री जिन जय सागर सूरी जी के चरण स्थापित हैं। मत्थेण वंदामी नाकोड़ा तीर्थ के पृष्ठ भाग में ऊंची टेकरी पर गिरनार तीर्थ की याद में श्री नेमिनाथ प्रभु की देहरी स्थापित है। संवत 2018 में यहाँ श्री नेमिनाथ जी चरण, श्री शांतिनाथ जी तथा श्री पार्श्वनाथ जी चरण प्रतिष्ठित हैं। यहाँ आने के लिए 530 सीढ़ी की चढ़ाई तय करनी पड़ती है। प्रथम 225 सीढ़ियां चढ़ने से रूपा देवी का स्थानक आता है, जहां प्रति चैत्र नवरात्रि में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। उसके बाद 190 सीढ़ी चढ़ने के बाद दादाजी की टुक आती है। यहाँ संवत 2018 में दादा श्री जिन कुशल सूरी जी की चरण पादुका की प्रतिष्ठा हुई थी। नाकोड़ा से पूर्वी मार्ग पर 2 किलोमीटर की दूरी पर ज्ञानशाला है। जहां किसी भी छात्र को निशुल्क शिक्षण दिया जाता है। यहाँ का चतुर्मुख जिनालय श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ, श्री श्रेयांसनाथ, श्री शीतलनाथ और श्री महावीर स्वामी की प्रतिमाओं से शोभित है। पास में श्री जैन आराधना मंदिर है। जिसमें श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ प्रभु की श्याम वर्णी प्रतिमा श्वेत पार्श्व प्रभु की 2 प्रतिमा सहित प्रतिष्ठित है। यहाँ श्री पार्श्व यक्ष, श्री भैरव जी, श्री चक्रेश्वरी माता, श्री पद्मावती माता प्रतिष्ठित हैं। आगे 2 गोखलों में श्री पुंडरिक स्वामी जी और श्री गौतम स्वामी जी की संवत 2062 में प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं। नाकोड़ा का नवनिर्मित श्री समवस्त्रण मंदिर जमीन से 151 फुट ऊंचाई पर बहुत ही विशाल पार्श्वनाथ प्रभु की चतुर्मुख प्रतिमा के साथ स्थापित है। यहाँ की गुलाबी और श्वेत संगमरमर की कलाकृति प्रशंसनीय है। ऊपर से नाकोड़ा तीर्थ की तलहटी, जिनालय एवं आवासों का सुंदर नजारा देख सकते हैं। जैन साध्वी श्री सुंदर श्री जी ने जीर्णोद्धार के समय मूल मंदिर के परिसर में पीणों रूपी नाकोड़ा भैरव जी को मूर्ति रूप से स्थापित किया। साथ साथ श्री भैरव जी का मूल स्थान खाली न रहे, इसीलिए वहां श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। इसीलिए यह स्थल श्री हनुमान जी का गोख के नाम से जाना जाता है। यहाँ पास ही में नाग देवता की मूर्ति भी स्थापित है। नाकोड़ा तीर्थ की मुख्य पीढ़ी मंदिर की बाईं और दाहिनी ओर है, जिसके अग्रिम भाग में श्री सुधर्मा भवन का निर्माण किया गया है, जहां अनेक महात्माओं ने नवकार मंत्र का अनूठा जाप किया है। यहाँ के श्री नाकोड़ा भैरव चिकित्सालय में निःशुल्क दर्दियों का इलाज किया जाता है। नाकोड़ा तीर्थ की गौशाला में से प्राप्त दूध से ही प्रभु जी का प्रक्षाल किया जाता है।
नाकोड़ा तीर्थ में भूमि गृह में से प्राप्त संग्रहित प्रतिमाओं को विभिन्न संघों को आवश्यकता अनुसार प्रभु प्रतिमा भेंट दी जाने की समुचित व्यवस्था है। श्री नाकोड़ा तीर्थ ट्रस्ट ने अब तक करीबन 500 से ज्यादा जिन मंदिर और दादावाड़ियों के जीर्णोद्धार में अपना आर्थिक सहयोग दिया है। नाकोड़ा में हर साल मगसिर वद दसम को मेला लगता है। नाकोड़ा तीर्थ में अनेक यात्री एवं छरी पलित संघ आकर प्रभु भक्ति करते हैं और तपस्या आदि से अपनी यात्रा सफल बनाते रहते हैं। ऐसे परम उपकारी नाकोड़ा तीर्थ और नाकोड़ा तीर्थपति श्री पार्श्वनाथ जी एवं श्री भैरव देव के चरणों में अपनी भक्ति अर्पण करें। हर कण में और हर मन में भगवान सदा विराजे। तीर्थों की महिमा है निराली, भक्ति सरगम बाजे। मन की आंखें खोलो प्रभु का, ये दर्शन हो जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू, तेरे ही काम आएगा। तीर्थों की महिमा है निराली, भक्ति सरगम बाजे। मन की आंखें खोलो प्रभु का, ये दर्शन हो जाएगा। जो भी पुण्य कमाएगा तू, तेरे ही